बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। खातिन हज़रात, अख्तर अब्बास का सलाम पहुँचे। लंदन से नासिर मलिक साहब का फ़ोन आया। बहुत खुश थे कि मैंने उनकी बात मान के एक वीडियो बनाई, पर साथ ही उन्होंने एक दूसरी बात कही। उन्होंने कहा कि मैं जिस दोस्त से बहुत मोहब्बत करता हूँ और जिसको बहुत अज़ीज़ रखता हूँ, उसने पिछले 3 माह इतने अजाब में गुजारे जैसे कांटों पे और कोयलों पे उसने गुजारे हों, और कोयले भी ऐसे जो दहकते हुए हों। तो मैंने पूछा क्या हुआ? कहा कि शादी के सिर्फ़ 2 हफ्ते के बाद जिस इलाके से, जिस मोहल्ले से वो लड़की को ब्याह के लाए थे, वहाँ से एक रैंडम कॉल आई और उन्होंने कहा कि मैं तेरी बीवी को बहुत अच्छी तरह जानता हूँ और ये हमें फ़ोन किया करती थी और हमसे बातें किया करती थी। अब बड़ी ये नेक परवीन बनती है, तो ये तो बहुत अच्छी लड़की नहीं है, करैक्टरलेस है। तो उन साहब ने कहा कि तुम कौन हो? कहा कि हम उसके मोहल्ले वाले हैं, उसको बहुत अच्छी तरह जानते हैं। कहा तुम्हारे पास सबूत क्या है? तो उसने सबूत भेजा। उसने, उस बच्ची ने उसको कहीं जो पैगाम किए हुए थे, वो सबूत के तौर पे उसने उसकी पिक्चर ली और भेजा। पैगाम क्या था कि मुझे 2 किलो आलू ला दो, मुझे कुछ सब्ज़ी ला दो। जब उसने अपनी बीवी से पूछा कि ये क्या तमाशा है, ये क्या माजरा है। अच्छा, कुछ मर्दों का मामला ये है कि वो किसी की भी बात सुन के एकदम से अपनी पिच को ऊंचा कर लेते हैं। खातिन हज़रात, जिससे मोहब्बत हो उस पर यकीन करते हैं, जिससे ताल्लुक़ हो उससे शक से इज़हार नहीं करते। यानी जब तक आप उससे बात कर नहीं लेते, पूछ नहीं लेते, और पूछें आप ऐसे कि जैसे कटहरे में खड़े करके आप कोई मुखालफ फ्री के वकील हों। जज भी मत बनिए, उसकी पार्टी बनिए, फिर उससे पूछिए। उसने पूछा अपनी बीवी से, तो बीवी ने कहा कि मैं घर में, मेरे वालिद तो थे नहीं, तो किसी ना किसी को मैं बुला के, चूँकि वहाँ तो सब मेरे भाइयों जैसे थे, तो मैं उन्हें कह देती थी मुझे सब्ज़ी ला दे। मैं क्यों इतनी दूर जाती बाज़ार में, तो कोई ना कोई आता जाता मुझे सब्ज़ी ला देता था। और ये जो आपको मुझे मैसेज दिखा रहे हैं कि सब्ज़ी ला दो, आलू ला दो, मटर ला दो, तो इसमें ऐसी कौन सी बात है कि जिसमें मैंने उन्हें कोई मोहब्बत का पैगाम भेजा? पर वो साहब, शक ऐसा जहर है जो कभी कभी तो इतना फ्रीहल असर होता है कि आपकी जान निकाल देता है। शक एक ऐसा जहर होता है जो आपके रगों पे में फैल जाता है। और शक अपनी अगर बीवी पे, अल्लाह माफ़ करे, तो वो सबसे पहले आपके दिल पे और आपके एतमाद पे और आपके एतवार पे जाके असर करता है। आज जो मैंने सोचा जिस मौजू पे आपसे बात की जाए, वो ये कि ख़वातीन दलदल में कब फंसती हैं, और ये दलदल आमतौर पे उनकी अपनी बनाई हुई होती है। कभी ये दलदल कानों के रास्ते बनती है, कभी ये आँखों के रास्ते बनती है, कभी ये ज़ुबान के रास्ते बनती है, कभी ये टेलीफोन के रास्ते बनती है। और याद रखिएगा, जिन लोगों से आप बात कर रहे होते हो, चाहे वो आपके मोहल्ले के हों, चाहे आपके इज़्ज़ा उकारब हों। एक बहुत ही डिसेंट खातून ने, जिसका केस एक कोर्ट में चल रहा है खुला का, उसने फ़ोन किया और कहा कि सर मुझे बताइए कि मैं कि इज़्ज़तदार माँ बाप की बेटी हूँ, एक शानदार मेरी ज़िंदगी और मेरे माँ बाप की ज़िंदगी है। मेरे ही कज़न मुझको फ़ोन कर कर के इस कदर वाहियात बातें करते हैं और मुझे कहते हैं कि खुला के बाद तुम हमारे साथ चलो, हमारे साथ सेट हो जाओ। उनमें शादी की बात नहीं कर रहे हैं, इनफैक्ट वो एक दूसरा रास्ता दिखा रहे हैं। ये वो दलदल है जिससे कोई बचाने नहीं आता। आपका अपना इल्म, आपकी अपनी समझ, आपकी अपनी जहानत और आपकी वैल्यूज़ हैं जो आपको समझाती हैं कि साइमा, इकरा, बतूल, नरगस, जो भी आप हैं, ये काम नहीं करना। यानी ये वो लोग हैं जो आपको फ़ोन पे मज़े लेना चाहेंगे, चस्के लेना चाहेंगे और फिर आपकी ज़िंदगी में ये जहर घोलेंगे। इसलिए जो मैंने पहला कहा, दलदल इन कानों से बनती है। कितनी ही बच्चियाँ इसलिए बर्बाद हो जाती हैं कि वो कान रस होती हैं, कानों से मज़ा लेती हैं। फ़ोन, रैंडम कॉल्स होंगी, रॉन्ग कॉल्स होंगी, या फिर उन कॉलों से ताल्लुक़ बनते बनते कहीं का कहीं पहुँच जाता है। और ये ताल्लुक़ आम तौर पे ये बेल मुंढे नहीं चढ़ती, बीच में कहीं रह जाती है, और बीच में आपकी इज़्ज़त, बीच में आपकी शराफत, बीच में आपका एतमाद, बीच में आपका। अभी हाल ही में एक बच्ची ने रब्ता किया और उसने कहा कि सर मेरा दिल टूटा हुआ है, और ये दिल किसी और ने नहीं तोड़ा, मेरे ही अज़ीज़ महबूब ने तोड़ा। मैंने पूछा क्या हुआ? उसने कहा जी मेरी उनसे बहुत अरसे से दोस्ती थी, हम फ़ोन पे सारी सारी रात बातें करते थे। अब मुझे पता चला है कि वो तो शादीशुदा है, उसके तो बच्चे हैं। तो मैंने उनसे पूछा कि इतना अरसा जो तुम उसके साथ फ़ोन पे लगे रहे, करते क्या रहे? तुम्हारी बातें ख़त्म नहीं होती थी। देखिए, ये दरवाज़ा आपने खोला,
दूसरा उसके अंदर घुस आया। उसके बाद वो बैल बने, वो कोई जानवर बने, वो कोई दरिंदा बने, ये उसकी मर्ज़ी है, आपने उसको रास्ता दे दिया। इसी तौर पे याद रखिएगा, दलदल में जाने वाली ख़वातीन बहुत सी वो हैं जो लाउड मेकअप करती हैं। इस दलदल में उतरने वाली बहुत सी ख़वातीन वो हैं जो आई कांटेक्ट किसी से जाते जाते भी हो जाए तो अपनी आइज़ को झुकाती नहीं हैं। बहुत सी ख़वातीन वो हैं जो इस दलदल में तब गिरती हैं जब किसी दूसरे ने मुस्कुरा के देखा और उन्होंने बेवजह मुस्कुरा के जवाब दिया। इस पर बहुत अजीबोगरीब उर्दू में और पंजाबी में मुहावरे बने हुए हैं। इसी तौर पे अपने ग्रुप में जहाँ आप काम कर रहे होते हो, अपने दफ्तर में जहाँ आप काम कर रहे होते हो, इवन बाज़ दफ़ा जिस वैन पे आप जा रहे होते हो, उसका ड्राइवर, उसका कंडक्टर जो आपसे स्टेटस में बिल्कुल ज़ीरो होता है, आदमियत के लिहाज से भी ज़ीरो होता है और अक्ल और फ़हम के लिहाज से भी ज़ीरो होता है, लेकिन वो जो सोचता है, वो जो समझता है कि अगर मेरे किसी इशारे पे इसने पॉजिटिव रिस्पॉन्स कर दिया, उस पर मुस्कुरा दी, तो उस दलदल में उतारना और दलदल में उसको खींचना ये उनको बहुत अच्छी तरह आता है। सो ए प्यारी ख़वातीन, आप मुल्क में हो या मुल्क से बाहर हों, घर वालों के करीब हों या घर वालों से दूर हों, इतनी बात याद रखिएगा, ये वो दलदल है जो अपनी ज़्यादा चालाकी से बनती है। ये वो दलदल है जो आमतौर पे दूसरे आपके लिए बनाते हैं और आप उसमें डूब जाते हैं। अपने अगर आप जॉइंट फैमिली में रह रहे हों तो जितने आपके कुर्ब व जवार में अज़ीज़ हैं, जो आपके हम उम्र हैं या आपसे उम्र में ज़्यादा हैं, आप सोचोगे वो आपके भाई हैं, पर वो आपके भाई नहीं होते। बेसिकली दे आर मेल। और उनकी जो इंटेंशन है आपको देखते हुए, आपसे बात करते हुए, आपको छूते हुए, अगर आप पहली दफ़ा उनको शट अप कॉल नहीं देंगे तो ये लोग जब आपस में बैठते हैं तो फिर आपका वो लज्जत ले लेके तज़किरा करते हैं। आपके बारे में आपने सिर्फ उंगली भी नहीं पकड़ाई होती, पर आपका वो हाथ खींच के वो स्टोरी घर लेते हैं कि जिसका आप अंदाज़ा नहीं कर सकते। ये पंजाबी में एक कहा जाता है कि जो लोग इस तरह के होते हैं उनको कहानी गढ़ना बहुत आता है। गांव में ये कहावत है कि अगर किसी के मुंह से पर गिर जाए, कोई गुज़रता हुआ कोई परिंदा, कोई फाख्ता, कोई कबूतर, किसी का भी लग सकता है, तो शाम को गांव में जो कहानी चल रही होती है वो फाख्ता के या कबूतर के पर की नहीं होती, वो आपके मुंह से कबूतरों की डारों की डारें निकल रही होती हैं। ये आम तौर पे ख़वातीन के साथ होता है और ये वहाँ होता है जहाँ आपने बेहतियाती की होती है। सो बेहतियाती करने का जब भी मन करे तो 10 दफ़ा सोचिएगा कि ये बेहतियाती आपको लंदन में जाके, आपको स्पेन में जाके, आपको इटली में जाके भी तंग कर सकती है। इसलिए कि जिन लोगों से हमारा आपका वास्ता पड़ता है ये बहुत अच्छे इंसान नहीं होते, अंदर से कहीं बहुत मीन और कमीने होते हैं। ये पहले भी आपके जिस्म से खेलना चाहते हैं, ये बाद में आपको कभी ज़िंदगी में इज़्ज़त और सहूलत से जीता भी नहीं देख सकते। ये जितनी साजिशें आपके ख़िलाफ़ होती हैं आम तौर पे ये उन्हीं लोगों के हाथों होती हैं जो ज़िंदगी के किसी न किसी मोड़ पे हमारे करीब रहे होते हैं, आना चाह रहे होते हैं या आए होते हैं, आने की ख्वाहिश होती है और उनको मौका मिल गया होता है। बाकी कहानियाँ वो ख़ुद घड़ लेते हैं और फिर अगले कई महीने आप सिर्फ वजाहतें दे दे के, आप फिर माँ की कस्में उठा के, आप फिर अपनी इज़्ज़त की कस्में उठा के आप वो कस्में उठाते हैं और वो जिसने फ़ोन सुना होता है वो किसी कसम को मान के नहीं देता। और ऐसे मौके पे दिल आपका टूटता है, फटता है, आंसू आपके आंखों से ऐसे बहते हैं जैसे आबशार चल रहा हो, पर कोई उसको पूछने भी नहीं आता, कोई उसको रोकने भी नहीं आता। चूँकि नादानी में जो आपने गलती की, थोड़ी सी की, अब उसके बाद जितनी भी आप वजाहत करोगे वो वजाहत एक्सेप्टेबल नहीं है, क्योंकि वहाँ एक तस्वराती आपके जराइम की पूरी लिस्ट बन चुकी होती है और आपको उस लिस्ट की एक एक चीज़ को कस्में खा के, मिन्नतें कर के और उनके पाँव पड़ के दूर करना होता है। ये बहुत मुश्किल मरहला होता है और इस मुश्किल मरहले में जो जाने वाली बच्चियाँ हैं इस अज़ाब को वो सहती हैं, वही जानती हैं ये कितना पेनफुल होता है, कितना तकलीफ़ दे होता है। इल्ज़ाम लगाने वालों को कभी तकलीफ़ नहीं होती। रब उनको मारेगा, वो उनको बहुत सज़ा देगा, वो बोहतान की सज़ा भी देगा, वो ग़ीबत और चुगली की सज़ा भी देगा, लेकिन आप तो मारे जाते हो। सो
बजाय इसके कि ऐसे मौक़ों पे हम दूसरों को इल्ज़ाम दें। ज़िंदगी हमेशा सीखने वाली चीज़ होती है। मैं जब आपसे कोई बातें बयान कर रहा होता हूँ तो उसमें हरफ़ आखिर यही होता है कि उस चीज़, उस कहानी, उस किरदार, उसका मैसेज आपके दिल पे पहुँचे, कहीं ब्रेन पे पहुँचे और वहाँ जाके जम जाए और आपको आइंदा किसी ऐसे फ़ैसले करते हुए, ऐसी हरकत करते हुए 10 दफ़ा सोचने पे उकसाए और आपको कभी ऐसी वजाहतें और कभी ऐसी माफ़ियाँ न मांगनी पड़े कि आप मांग भी लो और दूसरा उस पर यकीन ना करे। अख्तर अब्बास को इजाज़त दीजिए। अस्सलाम वालेकुम।